हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज आप लोगों को क्लास 10th का मैथमेटिक्स का 5वां चैप्टर समानांतर श्रेणी के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर हम लोग अगले वीडियो में बात किए थे। लेकिन आज हम लोग जानेंगे कि किसी भी समानांतर श्रेणी का पद कैसे निकालते हैं। जैसे एक समानांतर श्रेणी यदि हमको दे दिया जाए कि समानांतर श्रेणी का मान इतना है, तो इसका 10वां पद, 20वां पद, 50वां पद कैसे निकालेंगे। तो आइए बच्चों देखते हैं। लिखा गया क्वेश्चन कि AP 5, 10, 15 डॉट डॉट के 10वां पद ज्ञात करें। तो आइए बच्चों देखते हैं। यहाँ दे रहा है AP 5, 10, 15 के 10वां पद निकालें। कैसे निकालेंगे 10वां पद? सिंपल है। कोई भी AP दिया हो और इसका कितना भी पद निकालना हो, इसके लिए सबसे पहले हम लोग लिखते हैं दिया गया है कि। सिंपल में लिखते हैं दिया गया है कि, या हमारा जो AP है तो लिखते हैं AP बराबर 5, 10, 15 डॉट डॉट। बच्चों सबसे पहले जो AP दिया उसको लिख लेते हैं। उसके बाद नीचे लिखते हैं यहाँ सबसे पहले जो है हम लोग लिखते हैं प्रथम पद A का मान। हर स्थिति में A का मतलब होता है शुरू वाला मान। तो शुरू वाला मान 5 है तो प्रथम पद 5 हो गया। अब निकालते हैं बच्चों सर्व अंतर। सर्व अंतर का मतलब होता है D का मान। तो D का मान कैसे निकलेगा? तो बच्चों कल बात किए थे, D का मान निकालने का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। A2 मतलब दूसरा पद, तो दूसरा 10 है। A1 मतलब पहला 5 है, तो घट के बचा 5। यही हमारा हो गया सार्व अंतर। तो बच्चों इस AP में हमको प्रथम पद और सार्व अंतर निकालने में कोई दिक्कत नहीं हुआ, क्योंकि AP जो दिया है वह AP हम लोग लिख दिए हैं। 10वां पद निकालना है। कोई भी पद निकालना हो, उस पद को निकालने से पहले हम लोग दिए गए AP से प्रथम पद और सार्व अंतर का मान निकाल लेंगे। प्रथम पद मतलब जो शुरू में होगा वह हमारा प्रथम पद है। सार्वंतर मतलब दूसरा पद में से पहला घटाएंगे वह हमारा सार्वंतर हो गया। अब बच्चों देखते हैं, हमको निकालना 10वां पद। तो लिखेंगे इसलिए A का मतलब होता है बच्चों पद। A मतलब पद हुआ। कैमा पद निकालना है तो 10वां। 10वां का मतलब हुआ A10। तो पद निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों? सबसे पहले हम A का मतलब यहाँ A ही लिखते हैं, और 10 रहेगा तो उससे एक कम मानेंगे। 10 से कम 9 होता है, एक कम के साथ D लगा देंगे। निकालने का फॉर्मूला यही हुआ। अगर यहाँ A15 होता, क्या इसे निकालते? तो A15 का मतलब पहले A तो A, अब 15 है तो एक कम मानेंगे, मतलब 14। 14 के साथ D लगा देते हैं। तो यहाँ देखिए बच्चों, A का मान हमारे पास 5 है प्लस 9, और D का मान 5 है, तो आ गया 5 प्लस 9 × 5 = 45, और 5 कितना आ गया? 50। यही हमारा बच्चों 10वां पद हो गया। तो इस हिसाब से बच्चों हम लोग पद निकाल सकते हैं। आइए क्वेश्चन और बताते हैं। पद से संबंधित ही हम लोग एकदम आसान प्रश्न आपके सामने दिया जाता है। देखिए आप लोग एक और पद का क्वेश्चन बताते हैं। जैसे दिया है AP 0.5, 1.0, 1.5 डॉट 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 के 7वें पद ज्ञात करें। बच्चों एकदम आसान क्वेश्चन। यहाँ AP दिया है, इसका 7वां पद निकालना कैसे निकलेगा? अभी हम बात किए हैं। पद निकालने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं दिया गया है कि। दिया गया है कि क्या करेंगे? सबसे पहले जो AP दिया होता है उस AP को लिखते हैं 0.5, 1.0, 1.5 डॉट डॉट डॉट। सबसे पहले कैमा पद भी निकालना हो, उसके लिए हम लिखते हैं यहाँ प्रथम पद A। प्रथम पद का मतलब A का मान। A का मान शुरू में होता है जो कि 0.5 है। सार्व अंतर का मतलब होता है बच्चों D का मान। तो D होता है A2 माइनस A1। A2 मतलब दूसरा पद, और माइनस A1 मतलब होता है पहला पद। तो घटाते हैं तो 10 में से 5 जाता है, 5 बचा।
चलिए बच्चों 10 में से 5 गया 5, उसके बाद यहाँ बच गया 0, 0 में से 0 गया 0, बच गया हमारा 0.5, यही हमारा सर्वंतर हो गया। हमको निकालना है सातवां पद। हम बात किए हैं अभी कि ए का मतलब होता है पद और सातवां निकालना है, इसका मतलब A7 का मान चाहिए। कैसे आएगा? तो ए का ए डालते ही हैं, प्लस 7 है तो एक कम लेते हैं 6 और उसके साथ डी लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। ए का मान 0.5 है प्लस 6, डी का मान 0.5, तो देखते हैं बच्चों आया मान 0.5 प्लस गुना करते हैं 6 पचे 30 के 0 हासिल 3, और 6 में 0 से गुना करते हैं 0 हासिल 3 जो है 3 लिख देते हैं, इसको ऐड करते हैं तो मान आ जाता है 3.5। 5 में 0 जोड़ेंगे, 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5, 0 में 3 जोड़ते हैं 3, यही हमारा बच्चों सातवां पद हो गया। इस तरह से हम लोग किसी भी एपी का जैमा पद निकालना होगा मान हम लोग निकाल सकते हैं। तो अब आइए बच्चों, हम लोग पद निकालना तो जान चुके हैं। यह हमारा जो है दूसरा टाइप था। कल एक टाइप बताए थे जिसमें हम लोग जाने थे कि किसी भी एपी का प्रथम पद और सार्वंतर कैसे निकालते हैं, वह कल आप लोग बात किए थे। और आज जो दूसरा टाइप है, इस टाइप में केवल पद निकालना होता है। कोई एपी दिया होगा, बोला जाएगा 5वां पद निकाले, 10वां पद निकाले, 12वां पद निकाले, एकदम आसान होता है बच्चों। अब चलते हैं, अब जो हमारा अगला टॉपिक्स है, अब देखते हैं बच्चों जो हमारा थर्ड टॉपिक्स है टाइप 3। इसमें पूछा जाता है क्या, जैसे एक एपी दिया होगा, जैसे 3, 6, 9, 12 डॉट 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 का कौन सा पद 81 होगा। एकदम आसान है बच्चों। क्वेश्चन दिया है एपी 3, 6, 9, 12 डॉट 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 का कौन सा पद 81 होगा, मतलब पूछ रहा है कि इस एपी का कौन पद 81 होगा। तो इस तरह के प्रश्न में कौन सा पद, इस तरह का कभी भी क्वेश्चन आए तो बच्चों सबसे पहले हमारा पहला काम होता है, लिखते हैं दिया गया है कि, दिया गया है कि हमारा एपी जो है वह दिया है 3, 6, 9, 12 डॉट डॉट डॉट, लिखते हैं यहाँ प्रथम पद। प्रथम पद का मतलब ए का मान होता है और ए का मान हमारे पास 3 है। उसके बाद है सार्व अंतर। सार्व अंतर का मतलब होता है बच्चों डी का मान। डी का फॉर्मूला है a2 माइनस a1। a2 मतलब दूसरा पद, a1 मतलब पहला पद घट के बचा 3। यह हमारा तो बच्चों सार्वंतर आ गया। अब क्या करते हैं, तो प्रथम पद भी निकल गया और सार्वंतर भी निकल गया। हमको पूछ रहा था क्वेश्चन में कौन सा पद 81 होगा। कभी भी कौन सा पद का चर्चा दे तो इतना बनाने के बाद लिखेंगे कि माना कि एपी है तो एपी का कौन सा पद के जगह हम लोग लिखते हैं एनवा पद। माना कि एपी का एनवा पद 81 होगा। अब बच्चों आप लोग पूछना चाहते होंगे क्या यह कैसे लिखे हैं, तो सबसे पहले कोई एपी दिया होगा, एपी लिखेंगे, प्रथम पद लिखेंगे, सार्वंतर लिख दिए। इतना हर क्वेश्चन में हमको करना है। करने के बाद क्वेश्चन कह रहा है एपी का कौन सा पद 81 होगा। तो कौन सा पद जब पूछा जाए तो लिखते हैं माना कि एपी का, कौन सा पद में एनवा पद जो मान दिया होगा वो मान लेंगे, उसके बाद लिखेंगे। इसलिए जब मानते हैं तब उसका लिखते, एनवा पद का मतलब एन का मान 81 होगा। एनवा पद मतलब एन का मान 81 है तो 81 लिख दिए। अब क्या करेंगे बच्चों, तो एन के मान तो हमको पता चल चुका है। अब क्या करेंगे, एक सूत्र आता है, जैसे ही एन का मान प्रश्न में दिया जाए तो एन का फॉर्मूला लगता है। कैसे लिखेंगे एन का फॉर्मूला, तो यहाँ देखते हैं बच्चों, या एक सूत्र होता है, नीचे लिखते हैं, इसके नीचे बनाएंगे तो सूत्र से एन का दो फॉर्मूला होता है, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यह एन का फॉर्मूला होता है। तो एन का फॉर्मूला पर इसको डालेंगे। एन का मान हमारे पास 81 है, बराबर ए का मान कितना दिया है सवाल में 3 है, प्लस एन का मान नहीं पता है -1, डी का मान पता है 3। क्या करते हैं बच्चों, 81 को रहने देंगे, 3 जो है हमारा गुना में है तो यह अंक इधर आता है बराबर के पहले तो भाग करता है, इधर बच जाता है 3 प्लस n माइनस 1, यही बचा हुआ है। क्या करेंगे, 27 दिया 81 हो गया, तो 27 बराबर 3 प्लस n माइनस 1
तो करेंगे क्या, 27 3 प्लस तो इधर आकर माइनस करता है बराबर n माइनस 1 आ गया। तो अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ बच गया मेरे पास 26, 27 में से क्या 26 बराबर n माइनस 1, तो n के साथ तो 1 माइनस में है तो इधर आता है तो प्लस करता है, 26 माइनस तो प्लस बराबर n, तो 27 बराबर n। इसका मतलब कि एपी का nवां पद का मतलब हुआ 27वां पद 81 होगा। तो लास्ट में हम लोग क्या लिखते हैं, अतः एपी का, अतः में क्या लिखते हैं, माना की को लास्ट जब n का मान आ जाए उसके बाद क्या करते हैं, माना की को हटा देंगे, अतः लगा देते हैं। अतः एपी का nवां पद, nवां पद मतलब कैमा पद आ गया, n का मान 27, अतः एपी का 27वां पद 81 होगा। तो आइए बच्चों, हम लोग देख चुके हैं कि पद कैसे निकालते हैं। किसी भी एपी का अगर पूछा जाए कौन सा पद इतना 81 होगा या कुछ मान दिया होगा तो उसको इस तरह से हल करते हैं। आइए बच्चों फिर एक और एग्जांपल बताते हैं इसी टाइप का। आइए बच्चों देखते हैं एक क्वेश्चन और बताते हैं आप लोगों को। एपी 4 8 12 डॉट 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 का कौन सा पद 88 होगा, कौन सा पद 88, एकदम आसान क्वेश्चन है बच्चों। कौन सा पद जब भी पूछा जाए तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं दिया गया है कि, दिया गया है कि यह एपी दिया है तो लिख देते हैं एपी बराबर 4 8 12 डॉट डॉट डॉट। जैसे ही हम लोग एपी लिखते हैं उसके बाद नीचे लिखते हैं यहाँ प्रथम पद ए बराबर, प्रथम पद शुरू वाला होता है तो लिख दिए प्रथम पद जो फर्स्ट होगा वही प्रथम पद होगा। इसके बाद निकालना होता है सार्व अंतर, सार्व अंतर मतलब डी का मान, डी का मान होता है 2 - 7, a2 मतलब दूसरा माइनस a1 खत्म हो गया, बचा 4। यह हमारा बच्चों सार्व अंतर आ गया। उसके बाद हम आपको बोले होंगे कि जैसे ही हम लोग प्रथम पद और सार्व अंतर लिख लेते हैं उसके बाद क्या करेंगे, तो क्वेश्चन में कह रहा कौन सा पद 88 होगा, तो कौन सा पद का चर्चा देगा तो लिखेंगे माना की एपी का, इतना पहले लिख देंगे। कब, जब कौन सा पद दिया रहता हो, तो माना कि एपी का nवां पद, अपना से मानते हैं nवां पद कितना होगा, तो जो मान दिया होगा वही लिखेंगे 88 होगा। माना कि एपी का nवां पद 88 होगा, इसलिए nवां पद का मतलब होता है an का मान 88 है, हो गया। उसके बाद हम लोग an का मान दे दिया तो an का फार्मूला लगा देंगे। तो सूत्र से an का फार्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान हमारे पास दिया है 88 बराबर a का मान सवाल में है 4 प्लस n का मान नहीं दिया है छोड़ देंगे, और d का मान दिया है 4 तो d का मान डालेंगे। कैसे हल करते हैं इसको, दो तरीका है बच्चों, 88 रहने देंगे, n माइनस 1 के बगल में 4 गुना तो इधर आकर यह भाग करेगा तो बच जाता है 4 प्लस n माइनस 1, भाग करते हैं तो 22 आ गया। तो 22 बराबर 4 प्लस n माइनस 1 हो गया बच्चों, 4 प्लस तो इधर माइनस में आता है तो 22 माइनस 4 बराबर n माइनस 1 आ गया बच्चों। घटाते हैं तो इसका मान आता है 18 आ जाता है, घटाने पर बराबर n माइनस 1। अब देखते हैं बच्चों, यह माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा, तो क्या करते हैं 18 माइनस तो एक इधर क्या करता है माइनस इधर आके प्लस करता है बराबर n, तो 18 1 19 बराबर n, तो n का मान 19 हो गया। तो क्या करते हैं बच्चों, तो यहाँ हमारा n का मान हो गया 19, इसी हिसाब से जो है हमारा क्वेश्चन हो गया एपी का nवां पद कितना हो गया 19 हो गया, समझे। तो लास्ट में हम लोग लिख देते हैं अतः एपी का nवां पद, जब n का मान आ जाएगा तो हम लोग क्या करते हैं, n का मान आने के बाद लास्ट में लिखते हैं अतः, कि कहाँ से लिखते हैं, तो माना की को हटा देते हैं, इसके बगल में अतः एपी का nवां पद, n के जगह लिख देंगे 19वां पद 88 होगा।
तो चलिए बच्चों, आप लोग देख चुके हैं, दोनों क्वेश्चन को बनाकर बता दिया गया है। अब क्या करते हैं हम लोग, किस तरह से इसको रहने देते हैं और आप लोग अगले क्लास में इसको बनाकर लाइएगा। चलते हैं, और इसके आधार पर हम 2-4 क्वेश्चन दे देते हैं जिसको आप लोग कल घर से बनाकर लाइएगा। देखते हैं बच्चों। आइए बच्चों, तो आप लोगों को होमवर्क के तौर पर यह प्रश्न को लिख दिया गया है और आप लोग अगले क्लास में इसको बनाकर लाइएगा। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित एपी में पद ज्ञात करें। जैसे एपी दिया है 1, 3, 5, 7 डॉट का 5वां पद निकाले, तो निकाल सकते हैं आप लोग 5वां पद। अगला एपी 5, 10, 15, 20 डॉट का 15वां पद निकाले, तो यह भी पद निकाला जा सकता है। एपी 3, 6, 9, 12 डॉट का 11वां पद निकाले, वह भी हम निकाल सकते हैं। एपी 4, 8, 12 डॉट का 6ठा पद निकाले, तो इसको भी निकाल सकते हैं। अगला है निम्न में पद ज्ञात करें। तो यहाँ पहला है एपी 2, 4, 6, 8 का कौन सा पद 38 होगा, ये भी आप निकाल सकते हैं। एपी 4, 8, 12 डॉट का कौन सा पद 32 होगा, ये भी निकल जाएगा। और एपी 11, 22, 33 डॉट का कौन सा पद -121 होगा। तो इस आधार पर आप लोग इसको होमवर्क के तौर पर लिख लीजिए और अगले क्लास में इसको बना कर लाइएगा। फिर इस चैप्टर का अगला जो एक टॉपिक और बचा है, जिसको अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।